क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि राम मनोहर लोहिया का संबंध 1917 के चंपारण सत्याग्रह से नहीं था। जबकि जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद ये महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है ना, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगर डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजहर उल हक ने भाग लिया था। ठीक है ना, राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण आए और चंपारण आने के बाद उन्होंने 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर राम मनोहर लोहिया की बात करें तो राम मनोहर लोहिया का जो संबंध है ना, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी तथा व्हील ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, पार्टीशन, चौखबा राज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से इनका संबंध है। इनके पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज, पार्टीशन, चौखबा राज, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसी दास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस नेता का जिक्र है वह है, यानी इस लाइन में किस नेता का जिक्र किया गया है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किया गया है बाबा रामचंद्र का। किसका? बाबा रामचंद्र का। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबा रामचंद्र के विषय में कहा गया है कि एक सन्यासी जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह कथन कहा गया है बाबा रामचंद्र के लिए। ठीक है, डिटेल की बात करें तो बाबा रामचंद्र ने फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में कुछ समय तक काम किया था और ये ग्रामीण श्रोताओं को तुलसीदास के रामायण की पंक्तियां भी सुनाया करते थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन 1917 के चंपारण किसान आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं थे, क्योंकि 1917 का जो चंपारण आंदोलन था ना, ये गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ई सेंसर की बात करें तो गौरी शंकर मिश्रा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि 1917 के चंपारण किसान आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से गौरी शंकर मिश्रा जो है ये संबंधित नहीं, जबकि महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों ने महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में इस आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजहर उल हक आदि नेताओं ने भाग लिया था। जबकि गौरी शंकर मिश्रा की बात करें तो ये यूपी किसान सभा से संबंधित थे। याद रखिएगा, गौरी शंकर मिश्रा जो थे वो किस किसान सभा से संबंधित थे, तो यूपी किसान सभा से संबंधित थे। जबकि राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, मजहर उल हक ये जो नेता थे ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शनों में किसको चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना, यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जब किसान आंदोलन शामिल होता है तो इसी को कहा जाता है सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन का शामिल होना चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में से कौन एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो थे अवध में हरदोई, बहराइच आदि के किसान। कहाँ में? अवध में हरदोई और बहराइच आदि के किसान जो थे ये एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं तो 1921-22 में एका आंदोलन अवध के किसानों द्वारा चलाया गया था।
जो हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था, जिसे प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेब माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, एका आंदोलन के प्रमुख नेता किसको माना जाता है? तो मदारी पासी और सहरेब को माना जाता है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? देखिए ये एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? तो ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही बारदोली के महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। याद रखिएगा, सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि की घोषणा पर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने तीव्र विरोध किया, जबकि फरवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल के आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो चंपारण के अंदर इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान जो है फ्रेंड्स ने, ये राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। यानी राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजकुमार शुक्ला ये पहले किसान नेता थे जो कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भाषण दिया था और किसानों के विषय में चर्चा किया था। चंपारण के किसानों के विषय में चर्चा किया था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, डिटेल की बात करते हैं तो महात्मा गांधी किसानों की समस्या को दूर करने 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर चंपारण पहुंचे थे। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंपारण जो आंदोलन था ना, ये नकदी फसल के विरोध में था। ये क्वेश्चन मैं आपको पिछले विगत जो मैंने वीडियो है उसमें करा चुका हूं कि चंपारण आंदोलन का मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल या कह सकते हैं नील विद्रोह, नील की खेती के विद्रोह के ये संबंध में था। ठीक ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करें तो भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाद्यान्न के बजाय अपनी जोत युक्त भूमि में के 3/20 हिस्से पर नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे थे और उन्होंने वहीं पर चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया, जबकि अवैध वसूली का 25% हिस्सा भी वापस करवाया था महात्मा गांधी ने। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। और 3 कठिया जो पद्धति था, 3 कठिया इसको समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि तेल भागा आंदोलन सन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो तेभागा जो आंदोलन है ना, पहली बात कब शुरू हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स 1946 में। ठीक है ना। अच्छा, इसको आरंभ किसने किया था? यानी इसका नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका नेतृत्व किया था किसान सभा ने। किसने किया था? किसान सभा के नेतृत्व में चलाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो किसान आंदोलनों में 1946 ईस्वी का बंगाल का तेभागा आंदोलन सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। तेभागा आंदोलन जो है फसल का 2/3 हिस्सा उत्पीड़ित बटाईदार किसानों को दिलाने का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे कंपा राम सिंह और भवन सिंह। इन दोनों लोगों को आपको जरूर याद रखना है। कंपा राम सिंह और भवन सिंह इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। कौन सा आंदोलन था? तो तेभागा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दक्कन कृषि राहत अभियान किस वर्ष पारित हुआ था? दक्कन कृषि राहत अभियान की मैं बात करूं फ्रेंड्स, अधिनियम है। दक्कन कृषि राहत अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स ये हुआ था 1879 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 ईस्वी में बेदखल किए गए खेतिहारों बतिहारों को जमीन वापस लौटाने के उद्देश्य से पारित किया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि किसान नेता मोतीलाल
तेजावत संबंधित हैं। तो किसान नेता मोतीलाल तेजावत का संबंध किस आंदोलन से था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका संबंध था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मोतीलाल तेजवात का संबंध मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से था। यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1921-22 के दौरान किसान नेता मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। प्रश्न पूछ सकता है कि भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था ना फ्रेंड्स, ये हुआ था केरल के अंदर। कहां हुआ था? केरल के अंदर हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था, इसका संबंध केरल राज्य से। ठीक है ना। खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद ने मोपला विद्रोहियों का समर्थन भी किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, बीपीएससी में हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ देगा कि मोपला विद्रोह में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो शौकत अली, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद महत्वपूर्ण नाम है, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। किस वर्ष में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ये किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, इसका बाद में नाम रख दिया गया अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है ना। जिसका गठन कब हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद ने। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। यानी अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 1936 के जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1936 के लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा एनजी रंगा के ने किया था। अच्छा, अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। सचिव किसको बनाया गया था? तो एनजी रंगा को सचिव बनाया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो कब किया था ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किया था जो है 1930 के दशक में। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था 1930 के दशक में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं एनजी रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया। स्वामी सहजानंद द्वारा 1930 के दशक में भूमि और जलमार्गों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई थी, इसलिए यह आंदोलन चला गया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंदनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो ये लिखा था पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा था? पीर मोहम्मद मुनीस ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार पीर मोहम्मद ने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा किसानों की शोषण एवं उनकी दुर्दशा का मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया था। किस छंदनामों के साथ? तो दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छंदनामों के साथ इनका वर्णन किया गया था। किसने किया था? तो पीर मोहम्मद ने। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम ये आयोजित की गई थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा लखनऊ में। कहां की गई थी? लखनऊ में
में की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन वर्ष 1936 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसके अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, जबकि सचिव बनाया गया था एनजी रंगा को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है फ्रेंड्स कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। जबकि इनका प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि नकदी फसल और नील की खेती करने वाले किसानों से संबंधित था, यानी कह सकते हैं 3 कठिया पद्धति के संबंध में था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन का क्रम की बात करें तो पहले चंपारण आंदोलन किया था, उसके बाद किसान आंदोलन चंपारण किसान आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में तथा खेड़ा आंदोलन 1918 में किया था। याद रखिएगा, ऐसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से गांधी जी के आंदोलन का क्रम कौन सा है? तो सर्वप्रथम 1917 में चंपारण किसान आंदोलन इन्होंने किया था, उसके बाद अहमदा मिल आंदोलन 1918 में, और उसके बाद खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में किया था। तो ये क्रम आपको भूलना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये क्वालिटी वीडियो और इसका कंटेंट अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र के अंदर रामोसी कृषक जत्था की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इसका गठन किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल की बात करें तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को वासुदेव बलवंत फड़के ने 1879 में स्थापित किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स जो अवध में एका आंदोलन चलाया गया था ना, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। क्या था फ्रेंड्स? सरकार को लगान देना बंद करना, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। एका आंदोलन 1920 ईस्वी में मदारी पासी के नेतृत्व में अवध के बाराबंकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि जिलों में चलाया गया था। लगान की बढ़ोतरी के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मदारी पासी ने। कब किया था? तो 1920 में। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो कि सन 1919 में, आगे की लाइन क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, यह है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस लाइन को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, डिटेल की बात करते हैं तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा ने किसानों को जमींदारों तथा तालुकेदारों की शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है ना, इसी क्रम में प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन चलाया गया था। पहली बात कि याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है ना, कब किया था? तो 1918 में। अच्छा, दूसरी चीज, नाई धोबी बंद आंदोलन कब चलाया गया था? तो फ्रेंड्स ये भी 1918 में चलाया गया था। ठीक है ना, प्रतापगढ़ में चलाया गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। इसका जो है नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका नेतृत्व जो है फ्रेंड्स ये किया था, किसने किया था? तो ये किया था गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए जो अभियोग चलाया गया था फ्रेंड्स, वो चलाया गया था 1917 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। डिटेल की बात करें तो देखिए, बिहार सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, कह रहा है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। ये
इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए कि किस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। तो गांधी जी को महात्मा कब कहा था? 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था, ये समाप्ति के बाद महात्मा गांधी ने को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता बिना कहे आप बता सकते हो कि वो थे महात्मा गांधी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण को याद रखिएगा, ये जाना जाता है फ्रेंड्स वेथी। काफी अति महत्वपूर्ण है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वेथी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो वेथी जो था ना फ्रेंड्स, अवैध उपकरण की एक प्रचलित प्रणाली थी जिसके माध्यम से भूस्वामी किसानों को बिना किसी परिश्रम के काम करने के लिए मजबूर करते थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। यानी इसका क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बेथी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो शराबबंदी आंदोलन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो सन 1922 में किया गया था। ये किसके नेतृत्व में इसकी शुरुआत किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है फिर जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के दौरान फ्रेंड्स बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व 1922 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और किसानों द्वारा करों का भुगतान न करने का भी निर्णय लिया गया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। तो सबको पता है कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को जो है ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, जबकि पहला सफल सत्याग्रह इनका जो होता है चंपारण सत्याग्रह। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिटेल की बात कर ले, 1917 में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा भारत का आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? देखिए काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इस लाइन आपको, यह लाइन जो है ना, ये आपको महत्वपूर्ण बना देता है। तो याद रखिएगा ये कौन सा आंदोलन था फ्रेंड्स? तो ये था चंपारण आंदोलन। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। डिटेल की बात करें तो 1917 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रारंभ में किया गया चंपारण आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो यह भी सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? देखिए ये चंपारण आंदोलन है ना, ये काफी अति महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसलिए इससे प्रश्न तो बनता ही बनता है। तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ला ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो 1916 में राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को नील की खेती से तिनकठिया करार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध भी किया था। ठीक है ना। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें ये पहले किसान बने थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से भाषण दिया था और किसानों की दुर्दशा का उसमें चर्चा किया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहां किया था? तो सीधी सी बात है चंपारण बिहार में किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के आपको पूछा जा सकता है। डिटेल की बात करें तो गांधी जी ने सत्याग्रह तकनीकी का प्रयोग 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में नील खेती के प्रचलित तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? देखिए ये क्वेश्चन तो आपका रिपीट हो चुका है। तो चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था फ्रेंड्स? तो ये याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं थे, क्योंकि याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1929 में जुड़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो है फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं होंगे। जबकि चंपारण आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1917 में चलाया गया था। तो यानी
बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जे बी कृपलानी ये महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में शामिल हुए थे, जबकि जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं हुए थे। ये जो है कांग्रेस का हिस्सा बने थे 1929 में। ये जयप्रकाश नारायण वही हैं फ्रेंड्स जिन्होंने जो है फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था, इन्होंने पटना विश्वविद्यालय छोड़ दिया था, महज उसकी परीक्षा 20 दिन ही बाकी थी। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन के 1942 से था, बल्कि जो है फ्रेंड्स चंपारण आंदोलन से नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह का किसने हिस्सा लिया था? तो 1917-18 के दौरान अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये कह रहा है सत्याग्रह किसने हिस्सा लिया था, इसमें किसने हिस्सा लिया था, यानी किसके लिए ये चलाया गया था? फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये चलाया गया था मजदूर के लिए, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिटेल की बात करते हैं। 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की प्लेग बोनस की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया। बाद में मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग स्वीकार कर लिया। देखिए फ्रेंड, घटना क्या हुआ था ना कि अहमदाबाद में प्लेग महामारी फैल गई थी, तो और जो मजदूर थे ना वो सभी छोड़ के घर जाना चालू कर दिए थे, जो कि वहाँ के जो मिल मालिक थे, मिल मालिक सोच रहे थे कि अगर मजदूर टोटल घर चले जाएंगे तो मिल बंद पड़ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 100% बोनस देने का लालच दिया। तो 100% बोनस का नाम सुन करके कुछ जो मिल मजदूर थे वो रुक गए, बकिया जो मिल मजदूर थे वो चले गए। तो जब तक प्लेग महामारी का प्रकोप था तब तक तो 100% बोनस दिया उन्होंने, लेकिन ज्यों ही प्लेग महामारी समाप्त होती है और जितने भी मजदूर थे वापस आने लगते हैं, तब उन लोगों ने 100% बोनस देने के लिए मना कर देते हैं, और इसी के संबंध में अहमदाबाद मिल मजदूर होता है, जबकि 35% बोनस की मांग पर सहमति बनती है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये सीधी सी बात है, आपको इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं चाहिए, एम के गांधी ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच 1918 में प्लेग बोनस को लेकर आरंभ आंदोलन का जो नेतृत्व है ये महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली? याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफी अति महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन जो है ना ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनको प्रसिद्धि मिली थी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद महात्मा गांधी को लोग एक उभरते हुए और बड़े नेता के तौर पर देखने लगे थे, ठीक है ना। तो इनका जो था फ्रेंड्स ना ये दक्षिण अफ्रीका वापसी आने से इनके जो प्रसिद्धि का मेन कारण था वो चंपारण सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफलता के कारण ही टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने जन नेता बन गए थे, यानी जनता का नेता बन गए थे, जनता के दिलों में बस गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में कब प्रवेश किया था, यानी किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था किस आंदोलन से? तो बिना आपको बताए फटाक से आंसर आप बता सकते हो कि चंपारण आंदोलन से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ये एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। डिटेल की बात करें तो 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में 1917 के चंपारण सत्याग्रह से प्रवेश किया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये हुआ था 1900 में, सन 1900 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है सन 1900 में पारित किया गया था, यानी इसको पारित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन द्वारा लाया गया था, यानी लॉर्ड कर्जन द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात कर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो वो थे सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती, यानी इस क्वेश्चन के जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष बनाए गए स्वामी सहजानंद सरस्वती। जबकि सचिव कौन बना था? तो सचिव एनजी रंगा बने थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन में के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था। तो जब चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चालू किया गया तो इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया गया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। इसके लिए यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। डिटेल की बात करें तो चंपारण आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने 3 कठिया मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की थी, जिसमें महात्मा गांधी भी सदस्य बनाया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। जबकि 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और शोषण से जो 25% अवैध वसूली किया गया था, इसको वापस भी किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स, कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख आंदोलन यानी भूख हड़ताल की शुरुआत किया था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो आंदोलन था अहमदाबाद का हड़ताल। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने भूख हड़ताल पहली बार किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 में किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 को आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये किया था राजकुमार शुक्ला ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जब महात्मा गांधी फ्रेंड्स ना चंपारण आए तो उस समय राजकुमार शुक्ला ने साइकिल से पूरे गांव में घूम घूम कर उन्होंने कहा कि आज चंपारण में एक ऐसे महात्मा आने वाले हैं जिनके पैर रखने मात्र से ही पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये कहा था, जिसकी वजह से पूरे स्टेशन पे भीड़ जम गई थी। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां घटित हुआ था। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का जो प्रथम उदाहरण है ना, ये कहां घटित हुआ था। ये घटित हुआ था बिहार एवं बंगाल के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें तो बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह में भारतीय किसानों का संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार यानी बंगाल में घटित हुई थी। तो ये भी चीजें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। कह रहा है फ्रेंड्स कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दी गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है ना। देखिए, सूची फर्स्ट में आंदोलन के नाम दिए गए हैं, जबकि सूची सेकंड में महत्वपूर्ण केंद्र दिए गए हैं। यानी किस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा स्थान था, तो आपको यहां से मैच करना हुआ है और नीचे बताना है कौन सा कूट सही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो याद रखिएगा कि जो नील पौधे लगाने का जो आंदोलन था, ये कहां से संबंधित था, तो चंपारण से। आपको अच्छा पता है, यानी कह सकते हैं कि ए का हो जाएगा दूसरा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स खेतिहार जो सत्याग्रह था, इसका संबंध कहां से था, तो खेतिहार सत्याग्रह का संबंध जो है ना, ये था चौरी चौरा से। कहां से था, चौरी चौरा से। यानी कह सकते हैं कि बी का हो जाएगा 4, ठीक है। जबकि कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था, ये कहां से था फ्रेंड्स, तो ये था अहमदाबाद से। कहां से था, अहमदाबाद से। यानी कह सकते हैं सी का 1, ठीक है ना। जबकि असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए जो आंदोलन था, इसका जो संबंध है, तो एक आपका बच रहा है खेड़ा। तो कह सकते हैं कि डी का हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, तो डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार जो है फ्रेंड्स 2, 4, 1, 3 ये किस कूट में नजर आ रहा है, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है फ्रेंड्स, तो ये आप बताएंगे सर विकल्प नंबर सी में आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यानी नील पौधे लगाने वालों का जो आंदोलन था, ये किससे संबंधित था, तो फ्रेंड्स ये संबंधित था चंपारण से। खेतिहार सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो चौरी चौरा से, जो कि जो है फ्रेंड्स गोरखपुर में पड़ता है। कपास मिल मजदूरों का जो सत्याग्रह था फ्रेंड्स, एक किससे संबंधित था, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका संबंध था अहमदाबाद से। जबकि असहयोग आंदोलन बंद करने का जो था, एक खेड़ा से संबंधित था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले डिटेल की बात करें तो ये मैंने बता ही दिया है कि नील पौधों वाले का आंदोलन चंपारण, खेतिहार, खेड़ा, कपास मिल मजदूर अहमदाबाद, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बात काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो आपको बताना फ्रेंड्स नरहरि पारेख भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे ना, यानी इन तीनों लोग थे। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फिर विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ अनुग्रह सिंह, राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख और मजहर उल हक आदि शामिल थे। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कि निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था। तो अब सबको पता है कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का जो है फ्रेंड्स ये नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यहाँ ही बारदोली की महिलाओं द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी और ये सफल आंदोलन था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो किसानों के लगान में 30% की वृद्धि के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और इसी आंदोलन के पश्चात बारदोली की महिलाओं द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1918 किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यानी यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। याद रखिएगा फ्रेंड्स एक कब लाया गया था, एग्रेरियन एक्ट यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट कब लाया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये लाया गया था न तो फरवरी में, न तो मई में, न तो नवंबर में, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा कब लाया गया तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ये लाया गया था 4 मार्च को, यानी मार्च महीने में लाया गया था। कब लाया गया था, ये मार्च माह में लाया गया था 4 मार्च को, ठीक है। डिटेल की बात करें तो नील सत्याग्रह या नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपीय नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट पारित किया गया। इस कानून के तहत बिहार, ओडिशा एवं बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई और बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% वापस भी करने को कहा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में महात्मा गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। ये गजब का प्रश्न है आपके सामने फ्रेंड्स। याद रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये कौन था, तो ये था फ्रेंड्स इरविन। कौन था, इरविन था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्यवाही करने का उद्देश्य दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना था। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, तो कब हुआ था, तो न तो ऑप्शन ए होगा, न कलकत्ता, न पटना, न ही रामगढ़, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि चंपारण समस्या पर चर्चा का विषय बना था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कब बना था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जब भाग लिया था कौन, तो पहले किसान नेता थे रामचंद्र शुक्ला ने, और इस बड़े मंच से उन्होंने किसानों की दुर्दशा को पेश किया था और सबका ध्यान केंद्रित किया था। यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें। डिटेल की बात करें तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण के राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव भी पेश किया गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये देखिए एग्जाम में बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो वीडियो होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा वो किया था बाबा रामचंद्र दास ने। किसने किया था, बाबा रामचंद्र दास ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बाबा रामचंद्र दास ने 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा की स्थापना किया था। देखिए ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में कलकत्ता के अंदर प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये किया गया था सेठ हुकुमचंद के द्वारा। किसके द्वारा, सेठ हुकुमचंद के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1917 में सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। ये भी देखिए प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न SST 6 to 8 वाले में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने काफी अति महत्वपूर्ण
कह रहा है कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था? तो आप बता सकते हैं, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए पहला कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल नहीं होगा। जेबी कृपलानी, ये भी नहीं होगा। राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं। जबकि जेबी कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद जो थे फ्रेंड्स, ये लोग तो सहयोगी ग्रुप में शामिल थे। अच्छा, किसको आमंत्रित किया था, यानी किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो वो थे एम.के. गांधी, यानी महात्मा गांधी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी अगर ऑप्शन की बात करें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला पहली बार 1916 में गांधी जी से लखनऊ मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया और तीन कठिया प्रणाली को समाप्त किया। ठीक है ना। ये भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न आपके लिए कह रहा है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? काफी अति महत्वपूर्ण, ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, जो टीचर का एग्जाम हुआ था। स्वामी सहजानंद का संबंध जो था फ्रेंड्स ने, याद रखिएगा, इनका संबंध था बिहार में किसान आंदोलन से। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए डिटेल की बात करें तो स्वामी सहजानंद, यानी जो किसान प्राण के नाम से जाने जाते थे, ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी बने थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध स्थान की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स वो कौन सा स्थान है? तो वो था फ्रेंड्स सिलाव। कौन था? बिहार का सिलाव। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार प्रांत में स्थित सिलाव नामक जो स्थान है ना, ये खाजा मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, इस बिहार के खाजा को ना। अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए भी बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कह रहा है कि भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भागलपुर जो क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए हैं, टीआरई 1 में पूछे गए हैं, टीआरई 3 में, मैं उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया हूं। ठीक है ना। किसान आंदोलन के अलावा 2-4 प्रश्न और हैं। भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, भागलपुर जो क्षेत्र है ना, ये प्रसिद्ध है काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। किसके लिए? काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि भागलपुर क्षेत्र जो है ये काटन और सिल्क इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। डिटेल की बात करें तो बिहार का भागलपुर क्षेत्र काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर में ही सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय भी स्थित है। अगर प्रश्न पूछेगा कि सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भागलपुर में है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सही है फ्रेंड्स। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, जो बात करें तो लीची का संबंध मुजफ्फरपुर से है, ये बिल्कुल सही है। केला की बात करें तो इसका संबंध वैशाली से है। और मखाना की बात करें तो मखाना जो है ना फिर ये मिथिला से संबंधित है। ठीक है ना। तो लीची मुजफ्फरपुर से, ये बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो याद रखें, लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली और मखाना मधुबनी। तो यानी ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। तो कह सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। पूछ लेगा लीची का अधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुजफ्फरपुर में। केला वैशाली में। मखाना मधुबनी यानी मिथिला के अंदर। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहा है 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसने आयोजित किया था? तो बिहार के अंदर बकास्त आंदोलन चलाया गया था। कब? 1937-38 के दौरान। अच्छा, इसको आयोजित किसने किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आयोजित किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करें तो जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि से किराएदारों को बेदखल करने के खिलाफ 1937-38 में बिहार में बकास्त आंदोलन स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से जान बचाई थी। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपके लिए फ्रेंड्स। तो उनका नाम था बतख मियाँ। क्या था? बतख मियाँ। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इसके पीछे एक कहानी बता देता हूँ। हुआ कि यूँ था कि लॉर्ड इरविन जो था ना फ्रेंड्स, महात्मा गांधी को भोज पर आमंत्रित किया था बिहार के अंदर, जब इन्होंने तीन कठिया पद्धति के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया था। जब भोज पे गए थे फ्रेंड्स ना, तो बतख मियाँ जो थे ना, ये फ्रेंड्स तो लॉर्ड इरविन के रसोइया थे और उनको खाना बनाने के लिए किया गया। जबकि महात्मा गांधी के जो गिलास था, उस गिलास में दूध में जहर मिलाने को कहा गया लॉर्ड इरविन के दौरान। और बतख मियाँ जो थे फ्रेंड्स, बतख मियाँ इन्होंने जहर तो मिलाया जरूर, लेकिन इन्होंने इन्हीं के साथ यानी महात्मा गांधी के साथ उस भोज में राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। राजेंद्र प्रसाद
से जाके कानों में इन्होंने धीरे से भोजपुरी भाषा में, जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज है बिहार की, उस भाषा में कहा कि इस जहर में, इस गिलास में जहर है, यानी दूध में जहर मिलाया गया है। और राजेंद्र प्रसाद ने अपनी केहुनी से धीरे से हल्का सा धक्का दे दिया और वो दूध गिर गया। तो इस प्रकार महात्मा गांधी की जान बचाई थी बतख मियाँ ने। तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है, तो यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिटेल की बात करें तो बिहार के बतख मियाँ नामक रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर की सूचना दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे। तो याद रखिएगा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार जो है ना, ये अपनाया गया था किसके द्वारा, तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है फ्रेंड्स, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो स्वदेशी एवं बहिष्कार जो है ना फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने काफी महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा निम्नलिखित में से किसको समझा और संगठित किया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण यानी 1885 से 1905 ईस्वी में अतिवादी यानी गरम दल भारतीय नेतृत्व द्वारा बहिष्कार व स्वदेशी आंदोलन को समझा और संगठित किया गया था, जो कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बरदौली सत्याग्रह की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो 1928 में गुजरात के किसान आंदोलन बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी, जिसके कारण यह आंदोलन पटेल द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना, आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो ये था सन्यासी विद्रोह, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सन्यासी विद्रोह जो है ना फ्रेंड्स, काफी चर्चित हुआ था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ के द्वारा, तो यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा सन्यासी विद्रोह काफी प्रसिद्ध हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में 1763 और 1800 के बीच शुरू किया गया था। ये भी चीजें, यानी 1763 से शुरू करके लगभग 1800 ईस्वी तक चला था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जो था किसान विद्रोह और किसान आंदोलन का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और बिहार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं या करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।